नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से HRI न्यूज़ पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। पहली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। कांग्रेस के नेता शशि थरूर की तरफ से आया है बड़ा बयान। कहा, राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकारी प्रोपेगेंडा और बीजेपी का चुनावी अभियान था, सांसदों को हुई है बड़ी निराशा। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कई सांसद बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में राष्ट्रपति का भाषण सुनने आए थे, लेकिन राष्ट्रपति का यह अभिभाषण चुनावी भाषण और सरकार का प्रोपेगेंडा मात्र था। शशि थरूर ने आगे कहा है कि ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रपति के माध्यम से बीजेपी अपने अगले चुनाव का अभियान चला रही है और यह पूरा भाषण महज एक चुनावी भाषण लग रहा था, जिसमें सरकार के हर काम की सिर्फ और सिर्फ यहां पर तारीफ ही की जा रही थी। हालांकि इसके साथ ही शशि थरूर ने यह भी जोड़ा है कि इसके लिए वे राष्ट्रपति को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उनका अभिभाषण केंद्र की मौजूदा सरकार ने ही लिखा था। ये यहाँ पर बयान आया है कांग्रेस के नेता शशि थरूर की तरफ से। इसके साथ ही अगली अपडेट आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद दिल्ली लौटे हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है जोरदार तरीके से स्वागत। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के सफलतापूर्वक समापन के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दिल्ली लौट गए। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार के नेतृत्व में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के तुगलक रोड स्थित आवास पर पहुंच करके उनका भव्य स्वागत किया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया है कि बजट सत्र के दौरान कौन कौन से मुद्दे उठाएगा विपक्ष और कैसे घेरेगा सरकार को। खबर बताते चलें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के साथ ही बजट सत्र का आगाज भी हो चुका है और आज यहां पर वित्त मंत्री फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए बजट पेश करेंगी। और इससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान यहां पर सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा है और उनका कहना है कि बजट सत्र के दौरान तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे और सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरा जाएगा। उन्होंने कहा है कि सत्र में हम कई मुद्दे उठाने वाले हैं। महंगाई, बेरोजगारी के अलावा देश का जो पैसा कुछ पूंजीपतियों को देकर के बर्बाद किया जा रहा है, उसका मुद्दा भी हम लोग उठाएंगे। चीन को लेकर के विदेश नीति का मुद्दा जो हमने पिछली बार भी उठाया था, उसे हम इस बार भी उठाएंगे सदन के अंदर। इसके अलावा जो विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक यहाँ पर की थी, उसमें जो बातें तय हुई, उन मुद्दों को भी यहां पर उठाया जाएगा संसद में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की तरफ से। ये यहां पर कहना है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। पीएम केयर्स फंड, प्रधानमंत्री राहत कोष कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, आरटीआई इस पर लागू नहीं होती है, दिल्ली हाई कोर्ट में बोला है केंद्र। खबर बताते चले आप लोगों को दोस्तों। नागरिक सहायता और आपात स्थिति में राहत के लिए स्थापित की गई प्रधानमंत्री निधि सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है, यानी कि पीएम केयर्स यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई में सार्वजनिक प्राधिकरण को परिभाषित किया गया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि ट्रस्ट इसलिए इसके प्रावधानों के तहत नहीं आता है, यानी कि केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में कहा है कि आरटीआई के अंडर यहाँ पर पीएम केयर्स फंड नहीं आता है। ये यहाँ पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कॉलेजियम में सरकार के नुमाइंदे के लिए जोर देना न्यायपालिका की स्वतंत्रता में दखल है। यहाँ पर मुख्यमंत्री स्टालिन की तरफ से बड़ा बयान आया है। बताते चलें, डीएमके के अध्यक्ष एवं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय में
नियुक्तियों पर कॉलेजियम प्रणाली में सरकार के नुमाइंदे को शामिल करने की मांग न्यायपालिका की स्वतंत्रता में दखल देने के समान है और यह पूरी तरह से अनुचित है। बताते चलें आप लोगों को दोस्तों, कॉलेजियम प्रणाली को लेकर के केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और सर्वोच्च न्यायालय के बीच टकराव पर मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा है कि यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है और सरकार यहां पर चाहती है कि कोर्ट पर भी उसका ही नियंत्रण हो। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ब्रिटेन का लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर दिल्ली में मिलेगा बड़ा पुरस्कार। जी हां दोस्तों, खबर आप लोगों को बताते चले। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और देश के बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए लंदन में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है। उनको यह सम्मान कुछ दिन के बाद दिल्ली में नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनी यूनियन यूनाइटेड किंगडम की ओर से दिया जाएगा। हाल ही में इसकी घोषणा कर दी गई थी। और आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, यह एक बड़ा झटका उन लोगों के लिए भी है जो लगातार यहां पर मनमोहन सिंह के द्वारा किए गए यहां पर राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में कार्यों को लगातार नकारते हैं। ये यहां पर अपडेट आई दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। खतरों को टालने के लिए सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, आर्थिक सर्वेक्षण पर पी चिदम्बरम ने कसा है तंज। खबर बताते चलें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से आज बजट पेश किया जाएगा और वहीं इससे पहले संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इसके बाद पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर के भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि ऐसा लगता है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है जो केवल रियर व्यू मिरर को देखते हुए यात्रा को नेविगेट कर रहा है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आगे कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण सभी चेतावनी संकेतों को सूचीबद्ध करता है, लेकिन उन खतरों को टालने के लिए सरकार के पास उपलब्ध विकल्पों को सूचीबद्ध नहीं करता है। यानी कि सरकार के पास खतरों को टालने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। इस बीच एक और अपडेट आ रही है। मोदी सरकार पर एक बार फिर से बरसी हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बंगाल के पैसों के साथ राजनीति करने का लगाया है आरोप। जी हां दोस्तों, अपडेट आ रही है पश्चिम बंगाल से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के नेता चुनाव में झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं लेकिन पैसे नहीं देते। उन्होंने सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि केंद्र सरकार मेरे राज्य के पैसों से अर्थनीति नहीं राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उनके राज्य का पैसा नहीं मिल रहा है, केंद्र कोई जन कल्याण का काम नहीं कर रहा है। ये यहाँ पर बड़ा हमला केंद्र सरकार पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोला है। इस समय के दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।